Once again, good morning, राम राम सबको शुभ प्रभात. Once again in my lingua classes in our sentence series part 3. Now we discuss part 3 type of sentence, or in that type of sentence we discuss interrogative sentence. Interrogative sentence यहाँ भी समझने की जरूरत है क्योंकि यहाँ ज्यादा क्वेश्चन फंसता है नरेशन पार्ट में. ये नरेशन का मैं बेस आपको दे रहा हूँ, लेकिन without understanding such types of topic you never be understand narration. That's why narration part, sentence part, interrogative sentence. अब इंट्रोगेटिव जैसे हम बोले इंट्रोगेटिव तो आप समझ लीजिएगा, ओ इसको हिंदी में हम लोग बोलते क्या, प्रश्नवाचक. प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य. जैसे कोई भी सेंटेंस हो, मेरे पास एक गाड़ी है, इसका प्रश्नवाचक. क्या मेरे पास एक गाड़ी है? इन प्रीवियस क्लास जस्ट सेंटेंस पार्ट 2 में हम लोग देखे थे क्या कि कैसे सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे. अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे. फिर इन दैट पार्ट आल्सो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Then interrogative sentence, when we discuss on that time, you usually understand कि what you mean about interrogative sentence. It means a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. Very simple. और interrogative का एक sign होता है A. The tail of a squirrel. 7th क्लास में आप पोएम में भी पढ़े होंगे the squirrel. वही टेल है. एक टेल देखिए और आंख बंद कीजिए, बोलिए कि क्या कि सर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है. तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस हम कैसे डिस्कस करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो whenever you observe the sentence that is, does Ramya read a book, sign of interrogation. Is तन्मय प्लेइंग क्रिकेट, साइन ऑफ इंटरोगेशन. लेकिन ये चीज देखो हमेशा यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इज, डज मींस हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. अगेन आपको मिलेगा व्हाट, देखो लिख रहा हूं व्हाट इज योर नेम. व्हाट इज योर नेम, सेंटेंस व्हाट से शुरू हुआ, व्हाट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब. ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है माय डियर. दैट्स व्हाई हाउ टू रिकॉग्नाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट इज वेरी वेरी सिंपल पार्ट. ऑलवेज इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड. WH वर्ड से शुरू होगा, व्हाट से. देखो WH वर्ड क्या क्या होता है, यहां देखो WH वर्ड क्या क्या है. व्हाट लिख लेना, वेयर, हु, हाउ, whom, why. ठीक है, हाउ WH नहीं है लेकिन ये प्रश्नवाचक है. हाउ ये नोट कर लीजिए. वेयर, व्हाट, whom, how, like that, these are the WH word और क्वेश्चन वर्ड. जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो और एंड करे साइन ऑफ इंटरोगेशन, ends with sign of interrogation, that sentence is called interrogative sentence. अब हम जब narration पढ़ेंगे on that time also we discuss interrogative sentence as two type. Type means वो type नहीं, type means first one starts with helping verb. देखो start with helping verb, टिक मैंने मारा. Does रम्या read a book, A starts with helping verb. और दूसरा starts with WH word. What is your name? Where do you live? Okay. Why are you crying? These sentences are start with WH word. That's why this is called interrogative sentence. और हर वो interrogative के बाद एक sign of interrogation होगा. तो ये हमारा इंट्रोगेटिव. अब द क्वेश्चन इज दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे हम लोग सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे. हाउ यू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस.
This is very very important. Important rule of changing interrogative sentence to assertive sentence. इसको समझना बहुत जरूरी है. That is the basic. Again मैंने फॉर्मूला लिखा, जैसे निगेटिव का फॉर्मूला लिखा था वैसे ही हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा. समझ में आ रही है ना बात? बोरिंग नहीं, बिल्कुल बोरिंग नहीं करो. ठीक है, समझ में आ रही है सबको? यस. 2 or 3 स्टूडेंट्स आल्सो सिटिंग देयर, ये भी बोल रहे हैं हाँ समझ में आ रही है बात. तो देखो ऐसे कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे. तुमको देखने में इजी लग रहा है लेकिन वेरी माइन्यूटली यू ऑब्जर्व. तो हमने हेल्पिंग वर्ब का लिस्ट दे दिया है. वंस अगेन आई रिपीट, is, are, am, was, were, can, could, shall, should, has, have, had, will, would, may, might, must, ought to, and one, do, does, did. These are the helping verbs. तो इसका फॉर्मूला क्या है? कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और एक्सक्लूसिव वर्ब और मोडाल्स. बताऊंगा बाद में, ये सब बताऊंगा. क्लास को देखते चलिए और लाइक कीजिए तो मेरा भी मेंटली बूस्टअप में होगा. क्या हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास में भी मैं छुट्टियों में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैं वीडियो बना के अपने बच्चों को भेजूं और बच्चे एंजॉय करते हुए पढ़ें. खूब मैगी खाइए और क्या चाउमीन खाइए, चाइना वाला खाइए, लेकिन चाइना वाला माल मत खाइएगा ज़्यादा. अपने से इंडियन उसको डिश बना के खाइए. अब देखो हियर अगेन आई गिव द एग्जांपल. आई हैव ए कार. कोई दे दे और बोले कि इसका इंटरोगेटिव बनाइए, इसका इंटरोगेटिव बनाइए. मेरे पास एक कार है. तो क्या मेरे पास एक कार है? क्या मेरे पास एक कार है? अब इसका फॉर्मूला क्या मैंने लिखा कि स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और एक्सक्लूसिव वर्ब और मोडाल्स प्लस रिमेनिंग सेंटेंस विद क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. अब देखो यहाँ कहाँ हेल्पिंग वर्ब है? इस सेंटेंस में सर्च करो. वेयर इज द हेल्पिंग वर्ब? कहाँ है? वेरी गुड, हैव. वेरी नाइस. ठीक है, देखो हैव हेल्पिंग वर्ब मिल गया. अब मैं हैव को मुट्ठी में बंद कर लूंगा. देखो मुट्ठी में बंद कर रहा हूं. हैव को मैंने मुट्ठी में बंद कर लिया और निकाल लिया पहले और लिखा है एच कैपिटल लेटर हैव. अब रिमेनिंग सेंटेंस आई अ कार. हैव आई अ कार, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क यहां हम लोग क्या करेंगे? दे दिया. अब इस सेंटेंस का आई हैव अ कार, ठीक है, स्टार्ट्स विद आई, एंड्स विद फुल स्टॉप. दिस इज व्हाट? असर्टिव. असर्टिव सेंटेंस. इसका हमने आईएनटी बनाया, मतलब मींस इंटरोगेटिव. तो क्या बना? हैव आई अ कार. कितना इजी. देखो अगेन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. क्या? आई विल सैल्यूट यू. आई विल सैल्यूट यू. आई विल सैल्यूट यू. जब तुम लोग खूब पढ़ रहे हो तो सैल्यूट करना ही है. अब हियर यू सी, मैं पूछूं हियर विच टाइप ऑफ सेंटेंस आई हैव मेंशन. अभी तक हमने 3 टाइप पढ़ा. एसर्टिव, एसर्टिव में भी एसर्टिव, अफर्मेटिव, निगेटिव और दूसरा टाइप इंटरोगेटिव. तो मैंने एसर्टिव का बताया था क्या? द सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, एंड्स विद फुल स्टॉप. दिस इज एसर्टिव सेंटेंस. अब इसका हमको बनाना है निगेटिव, जो पहले क्लास में डिस्कस किया. निगेटिव हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, आई विल नॉट सैल्यूट यू बन गया. लेकिन क्वेश्चन इज दैट इसका आईएनटी बनाना है, मींस इंटरोगेटिव. आईएनटी एकदम बेसिक बच्चा वाला, एकदम बच्चा वाला पढ़िए. मुंबईया आम नहीं, अपना दिग्गा वाला मालदा आम खाइए.
एकदम में दीघा वाला मालदा है, मीन्स INT इंट्रोगेटिव बनाना है। तो मैं सर्च कर रहा हूं वेयर इज द हेल्पिंग वर्ब। यस टेल मी। ओ विल, ठीक, वेरी गुड। विल को मैंने WF कैपिटल लिखा, विल लिख दिया। अब ये विल खत्म हो गया। नाउ कॉपी पेस्ट द रिमेनिंग सेंटेंस। तो क्या, आई सैल्यूट यू, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। ओके, बन गया ना? कितना आसान है। आप लोग अपने सेंटेंस बनाइए खुद, 5 सेंटेंस यू इमेजिन, और मेरे व्हाट्सएप पे आप भेजिए। मेरा हर स्लाइड में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9678978747। आप उसमें भेजिए 5 सेंटेंस बनाकर, सर मैंने नेगेटिव बनाया है, मैंने इंट्रोगेटिव बनाया है। ओके, आई फील वेरी हैप्पी। अब देखो यहाँ, विल आई सैल्यूट यू, विल आई सैल्यूट यू, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहां ये बनाना बहुत आसान, वही नेगेटिव वाली बात, वही नेगेटिव वाली बात, ये बनाना बहुत इजी है। लेकिन ऐसा सेंटेंस, 3 ही सेंटेंस है जिसमें तुमको नहीं दिखेगा आई गो, ही गोज, आई वेंट। जैसा मैंने निगेटिव में बोला था वैसा ही इसका मैं बोल रहा हूं कि इसका आप INT मतलब इंटरोगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव। इन दैट सेंटेंस वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व वेयर इज द हेल्पिंग वर्ब। कहां हेल्पिंग वर्ब हम लोग नहीं देख पा रहे कि हेल्पिंग वर्ब कहां है। तो वेरी सिंपल, फिर वही कहानी करना है। क्या कि आई गो, हेल्पिंग वर्ब कहां है, नहीं दिख रहा है। तो कहां है एक्शन वर्ड, वही हनुमान चालीसा पढ़िए, कहां है एक्शन वर्ड गो। ही गोज, नहीं दिख रहा है, कहां एक्शन वर्ड गोज। आई वेंट, नहीं दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, कहां एक्शन वर्ड वेंट। अब फॉर्म, जब हमको एक्शन वर्ड मिल गया गो, तो गो किस फॉर्म में है, माय डियर ये V1 में है, माय डियर ये V5 में है, माय डियर ये V2 में है। अब सबके लिए आपको मालूम है कि क्या हेल्पिंग वर्ब है। बोलिए V1 के लिए, यस डू, वेरी नाइस, डू आई, रिमेनिंग सेंटेंस डू लिख दिया, रिमेनिंग सेंटेंस आई गो, तो डू आई गो। V1 डू के जहां डू आ गया तो V1 ही यूज होगा, देखो साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ए इंट्रोगेटिव बन गया। फिर ही गोज, तो गोज के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या था मैं बताया हूं, डज। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड डज, तो डज। अब रिमेनिंग सेंटेंस, अब देखो कहां गलती होती है, डज ही गोज, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, माय डियर गलत हो जाएगा। आपने बोला कि सर आप तो बोले थे कि डज लिखकर रिमेनिंग कॉपी पेस्ट रिमेनिंग सेंटेंस, बट यू रिकॉल इन योर माइंड कि जहां मैं बोला था डज, तो डज के साथ हमेशा V1 ही होगा, V1 नॉट V5। ये V5 हो गया, तो यहां क्या होगा, यहां ही गो क्वेश्चन मार्क, ही गो क्वेश्चन मार्क, देखो क्वेश्चन मार्क। डज ही गो, जहां डज हुआ, जहां डू हुआ, ऑलवेज यू रिमेंबर V1 कि सर V1 यूज होगा, डू डज डिड सबके साथ V1 यूज होता है। एकदम एक कान के अंदर ये डाल लो बात, मीन्स 144 फॉर्मूला, डू डज डिड, अभी डिड आने वाला है तो डज ही गो बना दिया। फिर देखो आई वेंट का कहा गया कि इंट्रोगेटिव बनाओ, प्रश्नवाचक बनाओ, तो आई वेंट हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, वही पहरा पढ़ेंगे टेबल। अब तो इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में
टेबल लोग पढ़ रहे हैं कि 1 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 जा लाइक दैट। हम लोग तो पढ़ते थे कि 99 98 97 96 95 93 94। तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये इंडियन अपना खांटी बिहारी वाला है। तो देखो यहाँ पर आई वेंट, कम टू द टॉपिक, आई वेंट V2। तो V2 के लिए मैंने क्या हेल्पिंग वर्ब बताया था? मैंने V2 के लिए डिड बताया था, डिड प्लस V1। इसको कभी मत भूलना, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो देखो डिड मैंने लिख दिया, डिड। अब कॉपी पेस्ट रिमेनिंग सेंटेंस, डिड आई, अब वेंट है तो वेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गो, क्वेश्चन मार्क। डिड आई गो, डिड आई गो, इसको लिख लेना, डिड आई गो। अब डिड, क्योंकि यही V2 है माय डियर, डू डिड यही V2 है, इसलिए दो बार V2 नहीं होगा, तो डिड गो। क्लियर? मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो। साथ में माय डियर थोड़ा सा इसको लाइक का परसेंटेज बढ़ाइए। जब सर आपके साथ इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी इसको लाइक कीजिए। माही लिंगुआ क्लासेस, माही लिंगुआ क्लासेस यूट्यूब पे जाइए, वहां सर्च कीजिए सेंटेंस पार्ट 2 प्लेलिस्ट में मैं सेंटेंस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे सब डाल दे रहा हूं आपके कन्वीनियंट के लिए। अब देखो मैं एक सेंटेंस तुमको दे रहा हूं, क्या? आई, मेरा फेवरेट सेंटेंस, आई एट अ मैंगो। विच टाइप ऑफ सेंटेंस? कैसा सेंटेंस है? स्टार्ट्स विथ आई, स्टार्ट्स विथ आई, एंड्स विथ फुल स्टॉप। सर ये तो असर्टिव सेंटेंस है, तो इसका माय डियर INT बनाइए। INT बोले तो इंटेरोगेटिव बनाइए, इंटेरोगेटिव। आई एट अ मैंगो। अब देखो मामला क्या होगा, यहां भी नेवर बी ऑब्जर्व हेल्पिंग वर्ब विथ माय आईज। हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं देख रहे हैं, मतलब is, are, am, was, were, can, could, shall, should, may, might, ought, do, does, did, कहीं नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तब हम एक्शन वर्ड खोजेंगे। कहाँ एक्शन वर्ड है, मतलब वर्ब कहाँ है? तो आई ईट, अभी आम का मौसम है, खूब आम खाओ। आई ईट, तो एट एक्शन वर्ड ढूंढ लिया। अब पूछो फिर ये एक्शन वर्ड किस फॉर्म में है? तो तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे बच्चे हो, ऑलरेडी यू रिमेंबर ईट एट ईटेन, ईट एट ईटेन। सर एट जो है ये V2 है, और प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है, इस क्लास में भी मैं बताया हूं तुमको कि V2 के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, डिड। तो इंट्रोगेटिव बनाना है, फॉर्मूला डिड लिख दिया, पेस्ट रिमेनिंग सेंटेंस, कॉपी एंड पेस्ट। डिड आई, अब यहां रुकेंगे क्योंकि जैसे डिड लगा डिड, तो V2 नहीं होगा, डिड के साथ हमेशा V1 होगा। तो डिड आई ईट अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क। यही ट्यूशन पढ़िएगा माय डियर, क्यों खर्च करवा रहे हो मम्मी पापा का पैसा? आप जुड़िए मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ, और मैं आपको ग्रामर का हर एक टॉपिक मैं सिंपल डालूंगा। थोड़ा स्टार्टिंग है इसलिए हम लोग भी वेल एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास है आप लोगों को देने का। आप समझिए छोटा वीडियो। डिड आई ईट अ मैंगो, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। Like that you have to search your own assertive sentence. आप खुद, I have a car, I am playing a cricket, I am playing cricket. तो क्या होगा? Where is the helping verb? Am. Am I playing a cricket? Interrogative बन गया। So like that you have to do. Interrogative
कितना आसान हो गया। अब देखो प्रैक्टिस कैसे करोगे। प्रैक्टिस जैसे मैं एक एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, फुल स्टॉप। I start with I, ends with full stop. A assertive sentence हुआ। अब मैं बोल रहा हूँ, रिकॉल पीछे से जाओ। निगेटिव बोले तो NEG, इसका निगेटिव बनाइए और इसका INT बनाइए। प्रैक्टिस ऐसे ही करिएगा। You also do the practice, हर ग्रामर बुक में मिलेगा सेंटेंस, I write a letter। अब देखो निगेटिव बनाना है। पिछला क्लास याद करो, निगेटिव मैं बोला हूँ helping verb plus not। in that sentence helping verb दिखाई नहीं दे रहा है। where is the action word? action was write। किस फॉर्म में है? ये V1 में है। action word V1 में है। write, wrote, written, V1, V2, V3। I write a letter V1, तो V1 के लिए do। तो देखो कितना आसान, I do not write a letter। ये मेरा बन गया नहीं। अब इसका INT बनाना है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव हमको हेल्पिंग वर्ब मिल गया है। हेल्पिंग वर्ब क्या था? डू। वेरी गुड, तो मैंने डू लिख दिया, डू। रिमेनिंग सेंटेंस कॉपी पेस्ट, डू आई राइट लेटर। क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा माय डियर। डू आई राइट ए लेटर। बोलिए कैसा लगा क्लास? ऐसा एग्जांपल दे देकर बनाइए, सॉल्व कीजिए, तब देखिएगा नाइरेशन पढ़ने का मजा। बोलोगे कि सर बिल्कुल एक दिखा वाला माल रहा है सर, वाह क्या टेस्टी है। तो आप, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, लास्ट में फिर बोल रहा हूं, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और फिर मैं जुड़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेंटेंस पार्ट 4। ओके, थैंक यू।